जी यीशु जय मसीह की मेरे दोस्तों, मेरी आवाज साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे यंगस्टर्स। आज प्रभु यीशु हम सभी को अपने पास बुलाते हैं। हमारे जीवन में जहाँ कहीं पे भी हम लोग हैं, जो कोई भी परिस्थिति में हम लोग डूबे हुए हैं, आज प्रभु यीशु हम सभी को अपना एक एक जन का नाम लेके बुलाते हैं। मेरी बात दोस्तों, आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, आज पवित्र हृदय का दिन है। आज हम लोग पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। आज के दिन में आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और कहना चाहूंगा कि आइए दिन शुरू करने से पहले हम प्रभु परमेश्वर को, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद दें, जो हम सभी को बुलाते हैं अपने पास, अपनी सामर्थ्य, अपने प्रेम, अपनी शांति, कृपा प्रदान करने के लिए। वाह दोस्तों, आज संत मत्ती की अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 30 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को एक संदेश देते हैं। आज हम सभी युवाओं को, विशेष करके जो युवाएं भटक गए हैं अपने जीवन से, दूसरी रास्ता पे भटक गए, शैतान की रास्ता को पकड़ लिए, उसी रास्ते पे आज प्रभु यीशु की रास्ता को छोड़ के शैतान के रास्ते में चल रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को तथा हम सभी भाई बहनों को आज प्रभु यीशु अपने नाम से बुलाते हैं। मेरी युवा दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, 16 जून 2023। आइए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से लेके 30 तक। भलेपन की प्रशंसा। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरीह बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। परमेश्वर को धन्यवाद। युवा दोस्तों, परमेश्वर हम सभी को अपने ही स्वरूप बनाया है और वो हम सभी को अपने छाती में लगा के, अपने हाथ में पकड़ के हम सभी को प्रेम करते हैं। हम सभी को प्रेम करते हैं और वो प्रेम को सबूत की तौर से साबित करने के लिए प्रभु यीशु को स्वर्ग में उतर कर धरती पे भेजते हैं, ताकि पूरी मानव जाति, आप और मैं, शैतान के चंगुल से बच के, पाप से बच के हम लोग मुक्ति की राह पर चल सके, स्वर्ग की भागीदारी बन सके। जो स्वर्ग की भागीदारी, जो स्वर्ग की अधिकृत जो हमारे पास था, जो ताकत थी, जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो अधिकार था हमारे पास, वो अधिकार हमारे पास से छीन चुका था। लेकिन प्रभु यीशु आते हैं और वो अधिकार को हमें फिर से प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं, हमें फिर से प्रभु परमेश्वर की संतान बनने के लिए हम लोगों को अधिकार देते हैं। युवा दोस्तों, आज इस सुसमाचार में प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर को यीशु मसीह प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद पिता, तू महान है, तू सब कुछ जानता है, पुत्र तुझे जानता है और तू पुत्र को जानता है, और तू उन सभी को कृपा बरसाता है जो तुझे जानने की कोशिश करता है। युवा दोस्तों, हमारे जीवन में क्या हम परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर चलने, समझने, अपने जीवन को उसी तरह बिताने, उसी तरह ढलने, क्या हम कोशिश करते हैं? युवा दोस्तों, अगर नहीं करते हैं तो आज ही अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि
परमेश्वर को जानना मतलब आप स्वर्ग की ओर बढ़ने लगते हो। जब परमेश्वर की खोज करने लगते हो तो आप अपने आत्मा को शक्ति देने लगते हो। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तब आप स्वर्ग में अपना पूंजी को इकट्ठा करते हो। दोस्तों, आज का सुसमाचार पहला भाग में प्रभु यीशु पिता की प्रशंसा करते हैं और किस तरह वे एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। और दूसरा भाग में हम लोग पढ़े कि प्रभु किस तरह हम सभी को अपने नाम लिए हुए, हम सभी को पर्सनली, इंडिविजुअली वो हम सभी को बुलाते हैं। हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मुझे फॉलो करो, मेरे दिए वचनों को मानो, मेरे दिए हुए रास्ते पे चलो, अपने जीवन को बिताओ। इस शैतान इस दुनिया में आप लोगों को खत्म कर देगा, आप लोगों की आत्मा को चुरा लेगा, आप लोगों की आत्मा को नष्ट करेगा, आप लोगों की जवानी को नष्ट करेगा। आज प्रभु यीशु कहते हैं ये सारी बात, और वो कहना चाहते हैं कि जब हम प्रभु यीशु को फॉलो करेंगे, उसके साथ उसकी उंगली पकड़ के जब हम आगे चलेंगे, वो बहुत ही सरल जीवन है, बहुत ही सुंदर जीवन है, बहुत ही शांति देने वाला जीवन है। प्रभु यीशु कहते हैं इतना शैतान की चीजें, शैतान के कार्य, शैतान की जो भी कुछ हम लोग मानते हैं, करते हैं अपने जीवन में, प्रभु को अलग करके, इग्नोर करके, हमको शुरू में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आंखों को, मुंह को, शरीर को, सब कुछ अच्छा लगता है गंदी काम करने के लिए, लेकिन आखिरी में मेरी युवा दोस्तों, जीना मुश्किल हो जाती है, जीवन नरक बन जाती है, और जीवन हमेशा के लिए हम शैतान के हाथ में सौंप देते हैं, और हमारे लिए वहां से पीछे मुड़ के परिवर्तन होना, पीछे मुड़ के जीवन को सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। युवा दोस्तों, आज इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे जैसे नम्र बनो, विनीत बनो, मेरे जैसे उदार बनो, और मेरे दिए हुए वचनों पे अपने जीवन को बिताओ, मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए। युवा दोस्तों, आप सभी को मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब प्रभु यीशु के सैनिक बनने के लिए बुलाए गए हैं। इस संसार में, इस सोसाइटी में, इस समाज में, गांव घर में, चर्चों में हम लोग लीड करने के लिए बुलाए गए हैं, हम लोग अगुवाई करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु की राह को दूसरों के लिए दिखाने के लिए, दूसरों के अंधकार जीवन में ज्योति बन के जाने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। मेरी बात दोस्तों, आज प्रभु यीशु कितने सुंदर से वो बात करते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। युवा दोस्तों, आज के जीवन में, आज की जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये जो एक सेकंड में नया चीज डिस्कवरी करने वाला वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड में, इस जगत में, इस पृथ्वी में आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, प्रभु की वचनों में, प्रभु की दिए हुए राह पे चलने के लिए बहुत ही मुश्किल है। युवा दोस्तों, आप लोग, एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा, सोशल मीडिया, जो आप इंटरनेट में, जो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई लाइव चैट, जो भी कुछ आप लोग इस्तेमाल करते हो, आप खुद को परखिए, क्या ये सोशल मीडिया आपको बोझ बनते जा रही है, या ये सोशल मीडिया आप लोगों को हल्का करते जा रहा है? प्रभु यीशु के दिए हुए राह पर ये लेके जा रही है, कि ये शैतान के दिए हुए राह पर ये सोशल मीडिया आप लोगों को लेके जा रही है? प्रभु यीशु के दिए हुए जो प्रेम, शांति को ये आपसे छीन रही है, या शैतान का दिया हुआ गुस्सा, शैतान का दिया हुआ द्वेष, एंगर, हेट्रेड जो आपके मन में वो धीरे धीरे फैला रहा है, थकी हुई जीवन को वो बढ़ा रहा है, शरीर को खराब कर रहा है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, आपका शरीर का ताकत कम हो रहा है, आपकी सोच समझने की ताकत कम हो रही है। सोशल मीडिया की एडिक्टेड होके, सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करके, आज सोशल मीडिया में क्या नहीं है मेरे दोस्तों, फ्रिंज ऑफ टिप में, फ्रिंज ऑफ फिंगर में ऐसे हम कर लेंगे तो सोशल मीडिया में A to Z वाला चीज मिलता है, गंदी, बुरी, अच्छी, भली, सब कुछ। लेकिन यंगस्टर्स, हम युवाएं,
ज्यादातर गंदी चीजों के लिए हम लोग खोज करते हैं। शैतान के कार्य को, शैतान को परोसा हुआ चीज को खाने के लिए, पीने के लिए, परखने के लिए, देखने के लिए हम ललायत होते हैं, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं, आंखों को सुंदर दिखता है। प्रभु का दिया हुआ वचन को, प्रभु का दिया हुआ राह को, प्रभु का दिया हुआ जो एक हम लोगों के लिए जो संदेश प्रभु देते हैं, उसमें हम लोग सोच सुन के समझ के उसी राह पर चलने के लिए हम लोग आज सक्षम नहीं है। मेरी बात दोस्तों, आइए लौट आइए प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु यीशु ही शांति दे सकता है। आप कितना इस्तेमाल करोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया का, कितना आप खेलोगे, कूदोगे, कितना घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, एंजॉय करोगे, अलग अलग प्रकार के शारीरिक सुख पाने के लिए आप कोशिश करोगे, आखिरी में ये सब आप लोगों को दुख के अलावा और कुछ नहीं देगा मेरे दोस्तों। तो आज आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, अपनी गंदगी, अपनी खराब, अपनी बेहुदी, अपनी अपवित्र चीजों को अपने जीवन से हटाइए। प्रभु का वचन को, प्रभु की दी हुई राह को अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने जीवन को उसी के राह पर लेके चले, क्योंकि शांति, मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु के पास है, न कि इस दुनिया में। शैतान नष्ट और विनाश करता है, प्रभु यीशु शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। इसीलिए आज आप सब शैतान को छोड़ के, शैतान के कार्य को छोड़ के प्रभु यीशु की हाथ पकड़ के चलिए, प्रभु यीशु का दिया हुआ क्रूस को ढोते हुए चलिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए चलिए, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए चलिए, अपने जीवन को सक्षम बनाते हुए चलिए, अपने जीवन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हुए चलिए, अपने जीवन को प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हुए चलिए। यही आप लोगों के लिए स्वर्ग राज्य होगा मेरे दोस्तों। यही प्रभु यीशु हम सभी को आज बुलाते हैं। आओ, थके मांदे, परेशान, टेंशन में डूबे हुए, डिप्रेशन में डूबे हुए, जिनकी ब्रेकअप्स है, जिनका जॉब नहीं है, जिनकी घर में माता पिताओं के बीच में लड़ाई झगड़ा है, जिन परिवारों में जो युवाओं रहते हैं उन परिवारों में शांति नहीं है, जिन घरों में शांति नहीं है, दोस्तों के बीच में दरार है, रिश्ता में दरार है, परीक्षा में फेल हुए हो, स्टडी अच्छा से नहीं कर पा रहे हो, पॉकेट मनी नहीं मिल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, इंटरनेट पोर्न एडिक्शन है, ये सबको छोड़ के, त्याग के मेरे पास आओ। आज प्रभु यीशु आप सभी को बुलाते हैं दोस्तों। वही आप लोगों को अनंत जीवन, अनंत सुख, अनंत शांति दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको ये संदेश को सुने मेरे दोस्तों। आशा करता आप सभी को, दूसरों को भी ये शेयर करोगे और आप सभी का दिन बहुत ही सुंदर हो। आज पवित्र हृदय का पर्व हम लोग मनाते हैं, द मोस्ट सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस। उनकी लहू, उनकी पवित्र जल आप सभी की जीवन में संचारित हो और आप सभी का जीवन सुख और प्रेम और मंगलमय हो। आप लोग आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए, शैतान को त्याग कीजिए, यीशु को थाम लीजिए। जय यीशु।